हेमंत सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने जो वादे किए थे उसको लेकर के अब बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, आखिर क्यों इतनी नाराजगी विपक्ष को हो गई है कि सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, इस सरकार ने कितने बड़े बड़े वायदे किए थे और ये सरकार यू टर्न मारने की रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार है। अभी तक तो लोग जानते थे बिहार में पलटने के लिए पलटू चाचा ही फेमस है, नीतीश कुमार जी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पलटू चाचा को पीछे छोड़ दिया। 5 लाख नौकरियां प्रत्येक वर्ष, नहीं तो राजनीति से संन्यास, सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, सारे 32 लाख किसानों का लोन माफी, तमाम तरह के वादे किए थे उन्होंने। महिला उत्पीड़न की संख्या में कमी होगी, हुआ क्या? 5 लाख की जगह अब तक तो 15 लाख नौकरियां दे देनी चाहिए थी। विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया कि सिर्फ 357 सरकारी नौकरियां 3 वर्षों में दी है। जो बेरोजगारी भत्ते की बात है, तो बेरोजगारी भत्ते में इनका स्टैंड था कि हम सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 और 7,000 रुपया। उसमें टेक्निकल शब्द जोड़ दिया। अब उसकी संख्या तो चंद हजार हो गई, लेकिन इन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को भी और पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी इन्होंने अभी तक कोई भत्ता नहीं दिया। हाँ, लगता है इन्होंने चिन्हित करके जो ग्रेजुएट थे उनको 5 लाठियाँ और जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको 7 लाठियाँ जरूर मानी, जो इन्होंने अपने हक के लिए अपने आंदोलन को बुलंद किया। 32 लाख किसान है प्रदेश में, सबका लोन माफी का वादा था। अब उसमें इन्होंने क्राइटेरिया जोड़ दिया कि सिर्फ 50,000 तक का लोन माफ होगा। अब यानी कि ये भी मतलब कुछ हजार में ये संख्या सीमित हो गई। सरकार कहती है हमने 3 लाख का अभी तक जो बनाया है आंकड़ा, उसके हिसाब से 3 लाख का लोन माफ होगा, लेकिन वो श्वेत पत्र जारी नहीं करती कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना होगा। यानी घोर अंधेरा गर्दी है। और करप्शन में मदन जी, इस सरकार ने तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के जितने करीबी हैं वो आज ना आज कहीं ईडी के स्कैनर पे हैं। पंकज मिश्रा उनके विधायक प्रतिनिधि सलाखों के पीछे हैं। 1,000 करोड़ का स्कैम था। आज ही जो राजीव अरुण एक्का इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए थे, उनकी ईडी में पेशी थी। इसके अतिरिक्त जो उनके मुख्यमंत्री के जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके AK-47 एक सत्ता के दलाल के घर में, प्रेम प्रकाश के घर में रिकवर हुए। तो इससे ज्यादा नंगा नाच क्या होगा? लेकिन इस रोजगार को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के पूरी तरह से जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहरा रही है। मुख्यमंत्री खुद सदन में खड़े होकर कहते हैं कि ये लोग सिर्फ बाधा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, कोई रास्ता दिखाते नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम ऐसी नियोजन नीति लेकर आएंगे जो कानून और संविधान के अनुरूप होगी और जिसमें यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को 100% नौकरी मिलेगी। उन्होंने स्थानीयता का आधार 1932 को बनाया था। हमारी पूरी पार्टी ने समर्थन किया कि भाई 1932 के आधार पे आप यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड में लोकल्स को नौकरी दें। भाई मैं भी व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी की भी यही विचारधारा है कि अगर यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को आप चपरासी, क्लर्क और स्वीपर की नौकरी नहीं करने देंगे तो झारखंड आखिर किसके लिए बना था? लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसी नीति को लेकर आया जिनका इनके जो विधि विभाग है उसी ने इनको नोटिंग में कहा था कि आप गैर संवैधानिक बना रहे हैं। उसके बाद भी इसको इन्होंने जबरदस्ती पास करा दिया। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, उसको खारिज कर दिया। अब इसके लिए हम कैसे जिम्मेवार हैं? 1932 का जो इन्होंने कट ऑफ डेट लाया था, तो ये तो पहले हम लोग भी कर चुके थे। 2001-2002 के कालखंड में माननीय बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो सबसे पहले लेकर आए थे कि जो स्थानीयता है उसमें 1932 का आधार होना चाहिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों देने के लिए। हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और कहा था इसमें कुछ कंडीशन है, इनको सुधार करा फिर से लाए। तो ये सरकार क्या की कि 1932 को अक्षरश ले गई। जो सुधार का हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था वो उन्होंने नहीं किया। तो राज्यपाल ने जाहिर तौर पर कहा कि आपने जो कोर्ट के आदेश है उसके अनुरूप क्यों नहीं कार्य किया। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिखावा के लिए काम करते हैं। इनके जितने लोग हैं वो तो उपकृत हो गए, ये सब लोग जानते हैं। किसको माइंस का लीज मिला, किसको लैंड का लीज मिला, तो ये सोरेन परिवार के सारे करीबी जो थे वो उपकृत हो गए। लेकिन अब इन्होंने तो 60-40 की नीति बना दी। यानी जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें भी सिर्फ 60% जो संविधान के अनुरूप जो आरक्षण का प्रावधान है, सिर्फ वो यहाँ के लोकल लोग को मिलेगा। वो भी लोकल कौन है आज के दिन में कोई नहीं जानता। और 40% तो इन्होंने यहाँ के स्वीपर, क्लर्क, किरानी की नौकरियों को सबके लिए खोल दिया। यही मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते थे 100% यहाँ के लोकल की नौकरी होगी। लेकिन आप लोगों के सड़क पर उतरने पर भी सवाल खड़ा है कि 1932 में सदन में साथ देते हैं, कोर्ट में जाकर के विरोध करते हैं और सड़क पर फिर आकर के आप जो है लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही।
देखिए, हम लोगों ने विधानसभा में क्या कहा था? विधानसभा में हम लोगों ने कहा था कि हम 1932 के पक्षधर हैं, यहाँ के स्थानियों को नौकरी देनी चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो सिर्फ एक सरकारी अधिसूचना से, एक सरकारी संकल्प से जिसे लागू कर सकते थे, उसको ये विधानसभा में क्यों लेकर आए और इसको 9वीं अनुसूची में डालने की क्यों कोशिश करें? जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी पूरे मामले को लटकाना चाहते थे। जब रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1985 का कट ऑफ डेट किया था, तो उन्होंने तो सिर्फ एक संकल्प जारी किया था, उसको हाईकोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। तो यही चीज माननीय मुख्यमंत्री जी एक सरकारी संकल्प से क्यों नहीं कर सकते थे? क्यों विधानसभा में ले जाने का नाटक किया? क्यों केंद्र के पाले 9वीं अनुसूची में भेजने का नाटक किया? मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। अभ्यर्थी भी अब आंदोलन के मूड में है। सरकार से जो उम्मीदें थी वो नहीं हो पाया। नई नीति को लेकर के जो नियुक्तियां हैं वो बाधित हो गई है। तो ऐसे में युवा भी अब आंदोलित हैं और बीजेपी भी आंदोलन के मूड में आ गई है। क्या लगता है कि इस सरकार को अब संकट का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये सरकार चले चाहे नहीं चले, लेकिन इस सरकार का तो अंत हो गया है। जो सरकार ने सपने दिखाए थे यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, यहाँ के लोकल्स को, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। और कहते हैं ना, युवा शक्ति के अगर आप सपनों को तोड़ेंगे तो इस युवा शक्ति ने तो बड़े बड़े तानाशाहों की जो सिंहासन है उसको पलट दिया है। तो ये सरकार कौन सी चीज है? आपने वादा किया था साहब, इनको नौकरियां देंगे। झारखंड सिर्फ ये विकास की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की भी लड़ाई थी कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के हाथ में सत्ता होगी। लेकिन आज सत्ता किसके पास है और नौकरियां भी किसके पास जा रही हैं? 60-40 नाई चल तो मुख्यमंत्री जी रोरे सुन ले, अब यहाँ कर आदिवासी मूलवासी मन ठाइन ले हैं कि रोर के उखाड़िए के फेंक में, ये 40 बाहर कर अगर रोरे अलाउ करब तो ये रोर अपना बात से पीछे हटा थी। तो आपने सुना प्रतुल सहदेव जी ने किस तरह से सरकार के नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि 3.5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ के युवा हताश और निराश हो चुके हैं। ऐसे में अब जरूरत है सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की। अपने सहयोगी दिनेश के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।